हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सेवेंथ लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो लेक्चर आईआईटी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे विद रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और सीखते रहें, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अपना केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। अपनी पहली हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। आज का लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज का होने वाला है। इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी पहली हेडिंग होगी मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए एक एक करके समझते चलिए कि हमने पहली चीज हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है क्या। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, नंबर वन ध्यान रखिएगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। रिच स्पीसीज होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज तो है ही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में प्रेजेंट है। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में प्रेजेंट है और इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होल्डर होता है। इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होल्डर होगा, ठीक है ना। अच्छा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीसीज होते हैं, वो प्रॉपरली किस पे जाके अटैक करेंगे, वो हमारे अटैक करते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अच्छा, इस तरीके से समझिए, इसको बेसिकली हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो लगा हुआ है ये हमें ये बता रहा है कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ठीक है ना। अब जब इस पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो ये जाके अटैक किस पे करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, रिच स्पीसीज होता है ना। और ये जाके डायरेक्टली अटैक किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉन पुअर पे, जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होगा। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसको सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉन पुअर भी बोल सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी बोल सकते हैं। और ये हमारा बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये चीज आप लोग क्लियर करके रखिए कि जिस पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा और जिस पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, कहने का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अच्छा, तो इसमें सर इसका क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होता है और जो इलेक्ट्रॉन पुअर पे जब हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, एडिशन करेगा, वो उसमें जाके जुड़ जाएगा, तो क्या जुड़ा, जो आने वाला जो हमारा जो ग्रुप है, कौन सा वाला ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है ना। तो इसी वजह से इस रिएक्शन को हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है, जैसा इसको क्या, जिस इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल पे क्या है, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया,
और न्यूक्लियोफाइल क्या, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बिल्कुल स्लोली स्लोली समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, आप लोग बस वीडियो पे बने रहें। इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है। इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी कहते हैं। तो जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये बना के तैयार कर देता है आर न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इसकी जगह हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता तो यहां इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या होना चाहिए था, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें हमने लगाया है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें देख लीजिएगा, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है ना। हम इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। जब तक आपको मैकेनिज्म क्लियर नहीं होगी तब तक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को आप नहीं सीख पाएंगे, राइट। तो आप लोग इस पे बने रहें और सीखते रहें। इसको मैं रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा। लेट अस कंसीडर, मैंने इस तरीके से इसको लिया। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पहला लेक्चर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर 1 देखा होगा, उनको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग सीरीज को कंप्लीट करके आइएगा। तो जैसे कि यहां पे दिया गया है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है। फिर से बता दूं, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है और ये जो कार्बन होता है ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है और ये ऑक्सीजन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। सर कैसे? इसका मतलब समझ में नहीं आया हमको। कैसे सर? देखिए, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सर 3.5 होती है। अगर मैं कार्बन की अगर मैं बात करूं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 2.5 होती है। अप्रोक्सीमेट 1 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी करती है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, टूवर्ड्स हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाती है कुछ इस तरीके से। तो यहां पे बनने वाला जो प्रोडक्ट कहें या फिर एक जो रेजोनेटिंग कंपाउंड कहें या स्ट्रक्चर कहें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ओ पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या किया कि मैंने एक न्यूक्लियोफाइल को लिया, ठीक है ना। यहां पे मैंने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल को लिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से अटैक कर सकता है। एक हमारा अटैक कर सकता है टॉप साइड एंड सेकेंड अटैक कर सकता है बॉटम साइड। बॉटम साइड, अच्छा ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल हमारा दो तरीके से अटैक कर सकता है। एक तो जाके ये बॉटम साइड से अटैक करेगा, है ना। और अगर ये ऑक्सीजन नीचे साइड में आ जाता है, जैसे और क्या ले सकते हैं, यहां पे कार्बन है, इस तरीके से ऑक्सीजन हमारा यहां लगा हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, डेल नेगेटिव, और इस पे हमारा डेल पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां पे इसने नीचे से अटैक किया, कहने का मतलब ये बॉटम साइड से अटैक करेगा, बॉटम साइड से अटैक करेगा। और ये हमारा ये न्यूक्लियोफाइल हमारा अगर ऊपर साइड से अटैक करता है, ये देखिए, ये अगर ऊपर साइड से अटैक करता है तो इसको क्या बोलेंगे, टॉप साइड अटैक। टॉप साइड अटैक। क्या इतनी बात क्लियर होगी आपको? अच्छा, दोनों से समझते हैं कि अगर मैं टॉप साइड अटैक को देखता हूं तो प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ इस तरीके से। वो हमारा नेगेटिव नीचे की तरफ है और हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके ऊपर लग जाएगा। ये जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है ये सर टेट्राहेड्रल एडिशन है।
कैसा एडिशन है? टेट्राहेड्रल एडिशन होता है। अगर सर बॉटम साइड से अगर लग जाएगा तो बॉटम साइड से क्या होगा? कार्बन है, यहां है, ऑक्सीजन हमारा ऊपर साइड में लगा हुआ है और न्यूक्लियोफाइल हमारा किधर लग जाएगा? नीचे साइड में लग जाएगा। सर इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो भी कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल एडिशन होगा, टेट्राहेड्रल एडिशन होगा। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है टेट्राहेड्रल का एक्चुअल स्ट्रक्चर लेट अस कंसीडर के कार्बन की एक साइड में ए लगा हुआ है, दूसरी साइड में बी लगा हुआ है। इस कार्बन के एक पहले साइड में ए लगा हुआ है, दूसरी साइड में बी लगा हुआ है। अगर मैं टेट्राहेड्रल को अगर मैं ड्रॉ करूं तो स्ट्रक्चर्स ऑफ टेट्राहेड्रल क्या होगा? देखिए ध्यान से देखते रहिए। स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल देखिए, कार्बन हमारा कुछ ऐसे है, ये बैक साइड में ए हमारा कुछ बैक साइड में आ जाएगा और ये देखिए, और ये हमारा जो बी है वो बाहर साइड में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बन हमारा इन प्लेन है तो जो बी है हमारा वो आगे की साइड यानी कि आपकी साइड आ रहा है और ए जो हमारा होगा वो पीछे की साइड जा रहा है और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऊपर की साइड होगा। जब हमारा टॉप साइड से अटैक करेगा तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जब ये टॉप साइड से अटैक करेगा और ऑक्सीजन हमारा इन प्लेन होगा, इसको बोलते हैं आउटसाइड प्लेन। इसको बोलेंगे बिलो साइड प्लेन। इसको बोलेंगे इन प्लेनर और ये भी हमारा कैसा होता है? इन प्लेनर। अच्छा, ये तो हमारा हुआ टॉप साइड, यहां पे लिख देता हूं, ये हमारा हुआ टॉप साइड। अच्छा, सेकंड देखिएगा, बॉटम साइड में क्या देख सकते हैं कि कोई भी हमारा कार्बन है, कार्बन यही सीधे ए बैक साइड में लगा हुआ है, बी हमारा कैसे लगा हुआ है? ये बी जो है ये आउट ऑफ द प्लेन यानी कि ये आपकी तरफ आ रहा है और जो ए जो होगा वो पीछे की तरफ होगा और न्यूक्लियोफाइल हमारा नीचे से आके अटैक करेगा, ठीक है ना? तो नीचे से आके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और ऊपर हमारा कोई भी ओ लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये हमारा इन प्लेन है, ये भी हमारा इन प्लेन होगा और ये आउट ऑफ द प्लेन होगा और ये बिलो द प्लेन होगा। ध्यान रखिएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इतनी बात आपको क्लियर होगी? मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारी सेकंड हेडिंग होगी, रोल ऑफ एसिड कैटालाइज्ड एडिशन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिएगा, रोल ऑफ एसिड कैटालाइज्ड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें देखनी है। इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहली चीज तो एसिड कैटालाइज्ड है, ठीक है ना? और क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, ठीक है ना? अब हमारे पास लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल है, हमें दिया गया है कोई भी कार्बन और ये देखिए ये हमारा क्या है? कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कोई भी कीटोन हो सकता है। तो यहां पे क्या हुआ है? सबसे पहले कि हमको कोई भी एक एसिड कैटालाइज्ड दिया गया है, एसिड कैटालाइज्ड दैट इट मींस HCl दे दिया गया होगा,
या फिर H2SO4 दे दिया गया होगा, या फिर अदर कोई एसिड दे दिया गया होगा, HNO3 दे दिया गया होगा, कोई भी दिया गया होगा जिसका काम क्या होगा, H प्लस देना, तो इसी को हम बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड। ठीक है ना। अब एसिड कैटेलाइज्ड है ना, और हमें क्या दिया गया होगा, प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिया गया होगा। इसीलिए हमने यहां पे बोला है रोल ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यानी कि आके सारे मिल रहे हैं, कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले काम क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं रिएक्शन मैकेनिज्म शो कर रहा हूं। इस स्थिति में, इस कंडीशन में आप करेंगे क्या, देखिए ध्यान से। अब ये हमारे पास देखो, पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड है इस तरीके से, हमें दिया गया है H प्लस। ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है सर, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है सर। अब जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो क्या ये करेगा कि जो ऑक्सीजन की जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस में रखे हुए हैं, है ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सिस में रखे हुए हैं तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, एक्सिस में है ना, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, और देने के बाद में देखो कुछ इस तरीके से बना लेगा, ऑक्सीजन और ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बन गया, और इसने देखो 3 बॉन्ड क्लियर किया हुआ है, तो ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड बनाता नहीं है, स्टेबल कंडीशन में चला जाता है, तो इस वजह से इसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन के पास डेल पॉजिटिव क्लियर हुआ, डेल पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को, ये जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं, तो ये यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहां पे इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो न्यूट्रल हो गया सर, ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। बोलो क्लियर हुआ? अब जब ये न्यूट्रल हो गया तो इस पे चार्ज कैसा कंडक्ट हो गया, डेल पॉजिटिव। तो यहां पे इसका जो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कुछ इस तरीके से देखने में आता है। देखो ऐसे देखने में आता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो कुछ इस तरीके से नजर आता है, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या इतनी बात क्लियर होगी आपको? ठीक है। अगर इसके पास, अब देखिए आगे की कहानी सुनिए, अब देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये दोनों बनके तैयार तो हो गए। अब देखिए, अब ये जो डेल पॉजिटिव है ना, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी जिसके पास, वो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके क्या करेगा, ये एडिशन कर लेगा। ठीक है ना। आज यहां से देखो, हमारे पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दिखा देते हैं, दिखाते नहीं है इन जनरल, लेकिन मैंने दिखा दिया है, डेल पॉजिटिव है। अब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से अटैक करेगा। पहला टॉप साइड, दूसरा बॉटम साइड। ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियोफाइल आके ऊपर से अटैक कर सकता है। देखो कार्बन यहां पे, यहां हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और ये देखो OH लगा हुआ है। ये इसी तरीके से देखो, अगर ध्यान से मैं बताऊं तो ये क्या करेगा, ये बैक साइड चला जाएगा, कोई भी होगा, कोई भी कंपाउंड यहां पे लगा हो सकता है, कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, और ये हमारा क्या होगा, ये आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल बन गया। ठीक है। अगर बॉटम साइड से अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से आके अटैक करेगा, बॉटम साइड से अटैक करेगा तो कार्बन यहां से न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा OH ग्रुप, और ये देखो पीछे साइड में लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और ये आउट ऑफ द प्लेन लगा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसको बोलते हैं
रोल ऑफ एसिड कैटालाइज्ड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले एसिड को ऑक्सीजन के साथ अटैक कराया, अटैक करने के बाद में हमने न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे अटैक करा दिया। तो ये पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म है रोल ऑफ एसिड कैटालाइज्ड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं। चलिए मैं आप लोगों को आगे कुछ और बताऊंगा, इससे पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नंबर 1, which will be more reactive in between aldehyde and ketone। आप लोगों से मैंने पूछा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, किसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, तो आपको वो बताना है, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये बोला कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, हिंदी में लिख देता हूं क्रियाशीलता। आपको बतानी है क्रियाशीलता, ठीक है। देखिए अब इसका सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर फाइंड आउट करें, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए, अगर मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्रियाशीलता को देखूं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो हमारा एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है, बहुत ध्यान से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप आप सभी को मालूम है कि किसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, कौन रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे आगे होगा, जब ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जितनी ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वही तो न्यूक्लियोफाइल है कि उतनी जल्दी से अटैक करेगा, है ना। तो आपको मालूम है कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होता है, एक एल्काइल ग्रुप होगा, और कीटोन्स में 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ध्यान से देखते रहिए, एग्जांपल लेता हूं, ले लिया एसिटेल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड H, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ध्यान से देखते रहिए, अगर मैं इन दोनों में से रिएक्टिविटी की अगर बारे में बात करूं तो सबसे पहले क्या देखा कि जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि जिस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सर बना दिया पॉजिटिव चार्ज, बना दिया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करें, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, इस पे भी सर सबसे कम है, लेकिन यहां पे एक जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये एक साइड से क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यानी कि ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड से देगा, है ना। अब यहां से क्या होगा कि ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा, तो जब ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा तो इसकी ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है ना। इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको ये भर रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड के। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब भी मोर रिएक्टिव पूछा जाए इन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू कीटोन। याद रखिएगा, क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इसको नोट करें।
अच्छा, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी मोर रिएक्टिव इन बिटवीन, मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में यहां लिखता हूं एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होता है तो सबसे ज्यादा होगी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में, इसके बाद में होगी एलिफेटिक कीटोन्स में, इसके बाद में होगी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में, इसके बाद में होगी एरोमेटिक कीटोन्स में। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे आप लोग मार्क कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पे खत्म होती है इसकी। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहली रिएक्शन है, पहली एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में हम लोग देखेंगे क्या हमारे सामने कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा। लेट्स कंसीडर इस तरीके से कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन ही ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड पे क्या किया, वाटर ने अटैक किया। आपको पता चल चुका है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। अगर नहीं मालूम तो फिर से मैं बता देता हूं। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी होते हुए इस वजह से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाती है, जिसकी वजह से डेल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है ऑन द ऑक्सीजन, एंड कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और अगर H2O में अगर देखा जाए तो यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस होता है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, देखो ये नेगेटिव प्लस को और ये पॉजिटिव माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से दिखने वाला होगा। इस ऑक्सीजन पे H आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH नेगेटिव आ जाएगा और इस पे H लगा हुआ है। तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। ये हमारा एडिशन एडक्ट है, एडिशन एडक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक, आगे मूव करिए, इसको आप नोट करिए। ये बेसिकली एडिशन ऑफ एडक्ट, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रेट पे स्टीयरिक इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टीयरिक इफेक्ट का, अच्छा तो स्टीयरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इस कार्बन पे अगर मैं बल्की ग्रुप्स को ऐड करता जाऊं तो इस प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होगी वो लेस होती चली जाएगी। ठीक है ना। मैं एग्जांपल लेता हूं, वन एग्जांपल लिया है H2COH, सेकंड है CH3CHOH, और थर्ड एग्जांपल है CH3 का होल ट्वाइस कार्बन OH का होल ट्वाइस। अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या ऑर्डर लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हाइड्रोजन मैं पहले बता चुका हूं कि अगर इस कार्बन पे बल्कि ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा तो हाइड्रेशन पावर इसकी डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहां पे बल्कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कोई भी नहीं है, तो इसकी हाइड्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। इस कार्बन पे एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो इसके कंपैरिजन में कम होगी हाइड्रेशन पावर, और इसकी तो बिल्कुल जीरो होगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि CH2COH सर इसकी 99.9% हाइड्रेशन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है ना। अब यहां पे ये देखिए, ये हमारा CH3CH, ये हाइड्रेशन जो मॉलिक्यूल है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन मॉलिक्यूल है, ये 58% यील्ड को फॉर्म करता है, ठीक है ना। और ये CH3 का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, ये 0% रहेगा। क्लियर। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप इसको नोट करिए, मैं इसको रब करता हूं। ऐसे ही टू मच इजी रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अभी है एडिशन ऑफ, जो भी नंबर है थर्ड डाल देता हूं मैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो साइनोहाइड्रिन होता है, साइनोहाइड्रिन होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, हमारे पास कोई भी एसिटेल्डिहाइड है, फॉर्मूला लेता हूं CH3C+OH, और हमने क्या किया, इस पे HCN की रिएक्शन करा दी। और इस HCN की रिएक्शन में देखिए, ध्यान से देखिए, H पॉजिटिव, CN नेगेटिव, और ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का तो आपको मालूम ही है, इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो यहां H आ जाएगा, CN है और ये H है, इसको बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, अगर मैं इसके पीछे नाम लिख दीजिए एसिटेल्डिहाइड। अच्छा, सेकंड रिएक्शन को डिस्कस करूं, हम लोग कीटोन के साथ डिस्कस कर सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड CH3, और इसकी रिएक्शन हमने अगर HCN के साथ करा दी, देखिए HCN में वही H प्लस CN माइनस, ऑक्सीजन पे कैसा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करेगा, तो देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो पे H आ जाएगा, यहां पे क्या है CN लग जाएगा, और यहां पे CH3 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कीटोन साइनोहाइड्रिन, क्या इतनी बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, फोर्थ देख सकते हैं, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन react with acid in the presence of water। और सुनिए, इसी रिएक्शन को बोलते हैं
रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन पे लिखिए, रिएक्शन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं 12th बोर्ड में, ठीक है ना। देखिए साइनोहाइड्रिन एसिटेल्डिहाइड, साइनोहाइड्रिन क्या है फॉर्मूला, CH3 और यहां पे लगा हुआ है CHOH ग्रुप और CN ग्रुप। हमने क्या बोला, ये रिएक्ट करेगा एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, HCl ले लिया और हमने वाटर भी ले लिया H2, ठीक है ना। अब ये करेगा क्या, एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, और ये वाटर इसको वर्कअप करने के काम में आएगा, ठीक है ना। अब ये वाटर क्या करेगा, साइनोहाइड्रिन को, ये HCl एंड H2O क्या करेगा, इसको साइनाइड को रिडक्शन कर देगा, और रिडक्शन करके ये कन्वर्ट किस में कर देगा, CH3CH, और यहां पे OH लगा हुआ है और इसको कर देगा COOH, ठीक है। इसी को बोलते हैं 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। और लिख लीजिए, और इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट करिए, मैं इसको रफ करता हूं। हमारी 4th रिएक्शन होगी एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड रिएक्शन। ओके, 4th रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। ध्यान से देखिए, सोडियम बाई सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaHSO3। इसका नाम क्या होता है, सोडियम बाई सल्फाइड। आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से नजर आता है Na+HSO3 नेगेटिव। ये हमारी मेटल है और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, अगर हमारे पास पहली रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में, जिसमें हम सबसे पहले एसिटेल्डिहाइड लेते हैं, H, इसका नाम क्या है, एसिटेल्डिहाइड। और एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर सोडियम बाई सल्फाइड के साथ हो जाती है, Na+HSO3 नेगेटिव, तो देखिए प्रोडक्ट आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यही कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी होने की वजह से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करता है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्या आ जाएगा, O पे नेगेटिव, वो सॉरी Na पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, SH, ये SO3H, क्लियर। और ये हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। ये हमारा एक एडक्ट होता है, एडक्ट होता है। अब देखिए क्या है, इसको मैं और किस वे में लिख सकता हूं, और देखिए ध्यान से देखिए, CH3CHONA और यहां लिख सकता हूं SO3H। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट काम तो अभी होने वाला है, क्या होगा वो, अब यहां से देखिए प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा कि इसका जो सोडियम है वो इसके सल्फाइड के पास आ जाएगा और इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो इस तरीके से इसका प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद में CH3CH, ये OH
और ये SO3Na, ये हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ओके। अगर मैं यही रिएक्शन कीटोन के साथ में कराऊं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 NaHSO3, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कार्बन कार्बन के साथ में 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन के साथ में H आ जाएगा और दूसरे के साथ में क्या आ जाएगा? SO3Na। इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। वेरी इजी, राइट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस पे जैसे हमें एक प्रोडक्ट दिया गया है, ये एसीटोन, ये एसीटेल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है ना। इस पे हमें क्या कराना है? एसिड की रिएक्शन करानी है, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिए, नोट में देखिए, नोट में देखिएगा। हमें दिया गया है CH3CHOH SO3Na और इस पे एसिड की रिएक्शन कराई गई है, और एसिड की जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये क्या बना लेगा? ध्यान से देखते रहिएगा। अब जैसे ये बनाएगा क्या कि यहां पे देखिए, इसको मैं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखता हूं, ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड इस तरीके से, राइट। तो अब होने वाला जो प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए यहां से H, ये देखिए ये वाटर फॉर्मेशन कर लेगा तुरंत, वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहां से -H2O, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहां से वाटर क्लियर हुआ तो यहां से देखिए NaCl, ये देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये देखिए NaCl यहां से निकल जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं, H2O निकल चुका है, NaCl निकल चुका है, और NaCl निकलने के बाद में SO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। ये देखिए SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, तो यहां से SO2 गैस भी रिलीज हो चुकी है, और SO2 गैस रिलीज होने के बाद में जो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है वो देखिए ध्यान से। बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो कुछ ये है, ये देखिए ध्यान से, ये बचा हुआ प्रोडक्ट है, और यही हमारा बनके तैयार हो जाता है CH3CHO, जिसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एसीटेल्डिहाइड। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।